एक वेंकटनाथ नाम के महापुरुष हुए हैं, वो बहुत बड़े आदमी थे। तो जब ईश्वर की ओर चलने लगे तो बड़ा जोरदार विरोध हुआ। सब महापुरुषों का होता है, कोई नई बात नहीं है, दुनिया वालों का धंधा ही है। जब कोई महापुरुष होता है सामने अवेलेबल तो हम उसका महत्व तो नहीं समझते, और जब वो चला जाता है तब अपना उसके नाम की माला जपते हैं, उसकी फोटो वोटो लगाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। तो वेंकटनाथ का बड़ा विरोध हुआ। तो एक बार उनके विरोधियों ने क्या किया कि एक जूतों की माला बना करके उनके आश्रम के गेट पर टांग दी। वो कहीं बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा जब ये आएंगे, और ये अपनी मस्ती में तो चलते ही हैं, नेचुरलिटी में, अपने भाव में, तो जब ये घुसने लगेंगे तो इनके सिर पे लगेगी वो जूतों की माला, तो फिर हम लोग हंसेंगे हा 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 करके। तो फिर वो कुछ बोलेंगे, क्रोध करेंगे, तो फिर हम भी अपना रुआब दिखाएंगे। इस प्लानिंग के साथ अपना उन्होंने टांग दी वो जूतों की माला और दूर खड़े हो गए तमाशा देखने के लिए। अब वेंकटनाथ आए, वो अपना मस्ती में चले जा रहे थे, नेचुरलिटी में। तो जब घुसने लगे तो जूते की माला सिर में लगी उनकी। तो जब उन्होंने देखा कि जूते की माला है तो हंसने लगे। अब जो विरोधी लोग थे उन्होंने कहा अरे ये तो उल्टा हो गया, हम तो ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये कुछ गुस्से में आएंगे, कुछ गाली बकेंगे, तो फिर हम लोग गाली बकेंगे, गाली गलौज होगी, पिक्चर आगे बढ़ेगी, और ये तो हंस रहे हैं। और हंस के बोले वेंकटनाथ, कर्मावलंबकाः केचित् ज्ञानावलंबकाः वयं तु हरिदासानां पादरक्षावलंबकाः। कुछ लोग भवसागर से पार जाने के लिए कर्म मार्ग का अवलंब लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान मार्ग का अवलंब लेते हैं, कुछ अपना भक्ति मार्ग से जाते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं। लेकिन हम तो ये जो भगवान के जो जन हैं, भक्त हैं, हरिदास हैं, उनके जो ये पाद रक्षा है, जूते हैं, हम तो इसी का अवलंब लेकर के भवसागर से पार हो जाएंगे, भगवान को पालेंगे। हमको क्या कर्म ज्ञान भक्ति की जरूरत। ऐसा जब उन्होंने कहा हंस करके, तो उनके विरोधी लोग सन्न रह गए। देखो ये दीनता का आदर्श है। यहां पहुंचना होगा हम लोगों को, तब भगवान की शरणागति होगी। ठीक ठीक, यह आदर्श है शरणागति का। देखो एक सोक्रेटिस हुए हैं, सुकरात फिलोसफर हुए हैं बहुत बड़े। उनकी जो बीबी थी वो बहुत तेज दिमाग की थी। गाली गलौज तो उसके लिए मामूली बात थी, दिन भर गाली बके। मैं ये नहीं कह रही कि सब स्त्रियां ऐसी होती हैं, लेकिन वो सुकरात की बीवी ऐसी थी। तो एक बार उसने खूब गालियां बकी, सुकरात पर कोई असर नहीं हुआ, वो अपना हंसते रहे। तो उसने क्या किया कि ये तो गुस्सा ही नहीं कर रहे हैं, तो उसने एक घड़ा रखा था पानी भरा हुआ, घड़ा उठाया, सुकरात के ऊपर उड़ेल दिया उसको। तो सुकरात हंस के बोले ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सुकरात का एक साथी बैठा था बगल में, बोले क्या ठीक हो गया? बोले ऐसा है कि वो लोग कहते हैं ना संसार में कि पहले बादल गरजे और फिर उसके बाद बरसे। अगर खाली गरज के चला जाए बादल तो वो ठीक नहीं होता, बरसना अच्छा है, नहीं तो अगर खाली गरजे और बरसे ना तो फिर किसानों की गाली खाता है वो बादल। तो ऐसे ही ये पहले गरजी और अब फिर बरसी, तो अब ठीक हो गया। तो उसका दोस्त कहता है क्या तुम भी पुरुष होकर के कहते हो कि ठीक हो गया, ठीक हो गया? अरे चार चप्पल लगा करके, डंडा लगा करके इसकी अकल दुरुस्त कर दो। एक स्त्री इतनी बदतमीजी कर रही है और तुम कह रहे हो हंस करके हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्यों नहीं इसको डंडा लगा करके इसको सबक दे देते?
तो सुकरात ने उत्तर दिया, अच्छा तुम ये चाहते हो कि हम मियां बीबी लड़ें और तुम तमाशा देखो? हम ऐसे बेवकूफ नहीं हैं। हाँ, अरे ये तो हम दोनों का मजाक है, चलता रहता है। ये तो हम दोनों ऐसे ही खेलते रहते हैं, कभी घड़ा भर के पानी डाल दे, कभी कुछ करे। ये हम दोनों का खेल है आपस में। हम ऐसे मूर्ख थोड़े ना है कि हम लड़ें और तुम तमाशा देखो। ये सन्न रह गया वो उनका दोस्त कि देखो ये लड़ाई को भी इतना परिहास में ले रहे हैं, ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है पत्नी, और ये उसको कह रहे हैं तो हमारा खेल है, खेलते रहते हैं हम लोग आपस में, परिहास है। हम कोई ऐसे बेवकूफ थोड़ा ना है कि हम लड़ें और तुम तमाशा देखो। ये दीनता है। एक संत उस्मान हुए, तो संत उस्मान जा रहे थे बाजार में, तो एक बिल्डिंग से, 2 मंजिले से ऊपर से किसी ने राख का टोकरा फेंका। देखा नहीं जल्दबाजी में कि कोई जा रहा है, ऐसा कई बार हो जाता है, और वो राख छोड़ी टोकरा भर के, तो संत उस्मान के ऊपर गिरी राख। तो संत उस्मान ऊपर की ओर देखकर बोले कि या खुदा, तू कितना दयालु है कि मेरे ऊपर खाली राख का ही टोकरा छोड़ा। मैं तो इस योग्य हूं कि मेरे ऊपर अंगारों से भरा हुआ टोकरा छोड़ना चाहिए था, क्योंकि तेरी इतनी इनायतें प्राप्त करके भी मैंने तेरी शरणागति नहीं की। लेकिन तू मुझे इतना प्यार करता है कि जो जलते हुए अंगारे से भरा टोकरा छोड़ने लायक है, उसके ऊपर खाली राख डलवाई तूने। धन्यवाद कर रहे हैं खुदा का, एहसान मान रहे हैं। यानी जहां क्रोध आना चाहिए वहां भी दीनता बनी रहे। ये आदर्श है, यहां हम लोगों को पहुंचना है अगर किसी को भगवत प्राप्ति करनी है तो। और हम लोगों का क्या हाल है? एक वाक्य कोई हमको कह देता है तो हमको सहन नहीं होता, हमारी हालत खराब हो जाती है, आग बबूला हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है हमारा। अरे हम बाबा जी के वेश में रहने वालों का हो जाता है, आप लोग तो गृहस्थी हैं। लेकिन यहां पहुंचना होगा। अगर कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसको दीनता का आदर्श सामने रखकर चलना होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि हमें शरणागत होना है भगवान के, बिना शरणागति के कृपा नहीं हो सकती। और शरणागति में ये भाव परिपक्व करना है कि वे ही मेरे हैं, और इस भाव को परिपक्व करने के लिए दीनता का अभ्यास करना है, अहंकारहीनता का अभ्यास करना है। तब हमारा मन भगवान में लगता जाएगा बड़ी तेजी के साथ।